अनीता जी की रसोई खाना खजाना में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं मैदे के मटर। मैदे की से वो जो मटर का साइज रहता है, शेप रहता है, उसकी तरह से ये इनका रहता है, इसलिए इनको मटर भी बोल देते हैं, मैदे वाली मटर। और नमक पारे, मैदे के नमक पारे भी बोलते हैं। तो आज हम यही बना करके तैयार करने वाले हैं। चलिए फिर, बहुत ही किसी भी शेप के आप बना करके इनको तैयार कर सकते हैं, और छोटे या बड़े साइज में। और इनको एक बार बना करके आप बहुत टाइम तक इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। चलिए फिर बनाते हैं अपने मैदे के नमक पारे या फिर अपने मटर। नमक पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1/2 kg मैदा लिया है, और आप अपनी इच्छा से जितने बनाना चाहते हो उस हिसाब से ले लें। और ये थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ली है, सूखी वाली। आपके पास अगर सूखी है तो सूखी डाल लें, क्रश करके थोड़ी सी। और हरी है तो हरी वाले काट के बारीक बारीक उसको डाल सकते हैं। और ये मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, और ये आधा चम्मच अजवाइन। इसको भी, अजवाइन को भी हम क्रश करके डालेंगे। नमक पारे में अजवाइन का बहुत अच्छा टेस्ट होता है, और मैदे में डालने से ये बहुत अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, और डाइजेशन भी ठीक अच्छा होता है इससे। तो अजवाइन को भी ज़रूर डालें। और ये मैंने लिया है 70 ml के आसपास तेल, रिफाइंड डाला है मोन के लिए। और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार से मोन डालने से और ये सारी चीज़ें मिक्स करने से ये बहुत ही अच्छे बन करके हमारे तैयार होते हैं नमक पारे। इसका टेस्ट भी बहुत ही टेस्टी रहता है। और चाहे तो आप इसमें कलौंजी रहती है वो भी डाल सकते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसका टाइट आटा लगा करके तैयार करेंगे मैदे का। नमक पारे के लिए कभी भी आप सॉफ्ट मैदा ना बनाएं, क्योंकि सॉफ्ट मैदा बनाने से वो बेलने के टाइम पर चिपकते हैं, और दूसरा फिर फ्राई करने के टाइम पर वो बिल्कुल आटे टाइट और भी रह जाते हैं, और ऑयल भी ये ज़्यादा पी जाते हैं। तो टाइट इसका मैदा लगाने से ये सारी प्रॉब्लमें जो रहती हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। आपको बेलने की कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट से बेल जाता है, ना इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत होगी, और ना ही इनके अंदर ज़्यादा ऑयल जाएगा, और ना ये ज़्यादा टाइट बनेंगे। इतने अच्छे सॉफ्ट और क्रंची बन करके ये तैयार होते हैं मोन। और इसके आटे को अगर आप ध्यान से बनाते हो तो बस आटा लगाने के टाइम पर ही आपको मेन ध्यान रखना है। और अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर में लपेट करके रख देंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा, और बनाने के टाइम पर ये बहुत अच्छा बनता है। तो 15 मिनट हो चुका है। अब मैं इसको निकाल करके इसको बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा एक बार से हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा से। और अब हम इसकी ऐसी लोइयाँ एक जितनी लोइयाँ, मतलब डो जितना हमें बनाना है, एक बार का मटर जिसमें कढ़ाई में एक बार में फ्राई हो जाए, उतना डो हम लगा करके ये इसका इस प्रकार से रख लेंगे। सभी को एक साथ में ही रखना है। तो बहुतों का देखा है मैंने, सभी का, किसी के तो बिल्कुल टाइट बन जाते हैं, और फिर किसी के इतने अंदर से कच्चा कच्चा आटा जैसा निकलता है, सॉफ्ट पता नहीं अलग तरह का टेस्ट रहता है। तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और ये जो हम ये लोइयाँ या डो बना करके रख रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा जो हमने बाउल टाइप में तोड़ा है, इन सब को हम कवर में ही बंद करके रख लेंगे। और एक एक निकाल करके ये मेरे 7 से 8 बन गए हैं 1/2 kg मैदे के अंदर। और अब हम इसको चकले पर बेल करके तैयार करेंगे। ये बहुत ही जल्दी फटाफट से बन जाता है। इस पर ये चिपकने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपको ऑयल लगाना है, ना ही आपको सूखा मैदा या आटा कुछ नहीं लगाने की ज़रूरत। और आप इसको फटाफट से फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने टाइट डो लगा करके तैयार किया था, तो इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये फटाफट से बिल जाता है। अगर आपका बिल्कुल सॉफ्ट मैदा रहता है तो बेलने में आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो एक ऐसा लचीलापन हो जाता है मैदे के अंदर, वो बार बार जैसे आप बेलते हो तो बार बार वहीं पर रबड़ के जैसे मोटा मोटा वहीं पर खींच कर वापस आ जाता है। तो ये ऐसे
नहीं होगा और ये बिल्कुल परफेक्ट नमक पारे आपके बन करके ये तैयार होंगे। तो ये सबसे पहले हम इस प्रकार से इसे को रोटी को बेल करके ये तैयार कर लेना है। इसमें सेब की कोई आवश्यकता नहीं है, भैया टेढ़ा मेढ़ा भी रहे तो चलेगा, क्योंकि नमक पारे को हमें काट करके ही तैयार करना है। तो आप जिस प्रकार से बेल सकते हो उसी प्रकार से बेल लें। तो फटाफट से ये मैंने बेल करके तैयार कर लिया है। अब हम मैं इसी एक रोटी के ऊपर कई तरह से छोटा और बड़ा दोनों सेब बना करके दिखाने वाली हूँ। एक तरफ मैं बड़ा वाला कट कर दूँगी पीस और एक छोटा फटाफट से काट करके हम तैयार कर सकते हैं। ये बड़ा पीस यूँ का यूँ लंबा आप फ्राई कर सकते हैं इसको, और बीच में से भी कट लगा सकते हो। और बिल्कुल एक बारीक छोटा छोटा आता है तो आप उसी को कट करके बारीक बारीक बना सकते हैं। तो ये मैंने एक तरफ लंबे लंबे आकार के बना दिए हैं और अब हम इसको बीच में से कट कर देंगे। ये लंबे वाले बन जाएंगे हमारे नमक पारे। और इसमें मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे करके दिखाने वाली हूँ। छोटे छोटे भी नमक पारे बनाते हैं बहुत सब, तो ये भी बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो आपकी मन मर्जी है, आप या तो काजू की शेप भी दे सकते हैं, कोई भी शेप देना चाहे आप इस टाइम पर के दे सकते हैं। ये रोटी बना करके उसको कट कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन में, डायमंड शेप में या फिर स्टार शेप में। तो ये बिल्कुल छोटे वाले नमक पारे मैं इधर कट कर रही हूँ और इनको एक साथ में ही हम फटाफट से फ्राई करेंगे। ये जो मैंने टाइट डो इसका लगा करके तैयार किया था, इसका एक फ़ायदा है, हम चाकू के साथ अगर इसको ऐसे इकट्ठा करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और फटाफट से आप अगर इकट्ठे करके भी कढ़ाई में डालते हैं तो वो अपने आप जैसे ऑयल में जाता है, गर्म ऑयल के अंदर, तो अपने आप से अलग होने लग जाते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों तरह के आपको कट करके दिखा दिए। शेप आप अपनी पसंद के हिसाब से कट कर सकते हैं। तो अब हम इनको इकट्ठा करके भी रख सकते हैं सारे, चाहे तो आप एक साथ में बेल लें या फिर कढ़ाई में जैसे एक बेल दिया और कढ़ाई में डाल दिया तो फिर दूसरा आप बेलें, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा करना चाहें। तो मैं ये एक बेल के दिखाया आपको, बाकी का मैं साथ साथ में डालती जाऊंगी, क्योंकि उसमें फ्राई होने में भी टाइम लगता है। तो इतने टाइम में हम दूसरा रोटी बेल करके कट कर सकते हैं। तो ये इकट्ठा भी हम इस प्रकार से इसको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ये चिपकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। मेन है आपको सिर्फ डो लगाने के टाइम पर ध्यान रखना है। तो इनको हम मीडियम टू हॉट ऑयल, मतलब इसका जब फ्राई करने के टाइम पर सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। हाई फ्लेम पर ही हमें इनको पकाना है, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ऑयल ज़्यादा पी जाएंगे और फिर ये इतने पतले रहते हैं कि ये फटाफट से फ्राई हो जाते हैं, इनमें आटा नहीं रहेगा। और ये एक टाइट डो होने की वजह से आप कभी भी जब शक्कर पारे ये नमक पारे बनाते हैं तो इनको हाई फ्लेम पर ही सेक करके तैयार करेंगे। बहुत जल्दी बन जाते हैं, फटाफट से, टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो ये सबसे पहले मैंने छोटे वाले इकट्ठे डाल दिए हैं। आपने देखा कि ऑयल में जाने के बाद ये बिल्कुल एक एक अलग हो गया। आप इस बात से कभी ना घबराएं कि इकट्ठा करने से वो चिपक जाएंगे, बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। ऑयल में जाने से वो अपने आप उतर जाते हैं अगर आपका डो सही लगा है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट खाने हैं तो और भी ज़्यादा, अगर आप बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम वाले चाहते हैं तो इसमें मोन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और कम खाने हैं जैसे टाइट वाले रखने हैं आपको तो मोन की मात्रा को कम कर दें। तो आपकी मर्जी है, जैसा आपको पसंद है आप उस हिसाब से मोन की मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने छोटे वाले तैयार किए हैं। अब हम बड़े वाले भी मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। तो ये एक बार के हमने निकाल दी और ये देखो मैंने बिल्कुल इकट्ठा करके छोटे वाले सारे डाले हैं। आपने देखा भी है, नमक पारे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस डो लगाने की एक ट्रिक है, जो उसको आप अच्छे से लगा लेते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी। कई बार हम जब समोसे बनाते हैं तो उसका भी जो मसाला कम पड़ जाता है और वो आटा
मैदे थोड़ा बच जाता है तो आप उसको भी इस प्रकार से बना करके कट कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके आपके तैयार होंगे। तो ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल एक साथ में मैंने डाल दिए और ये फटाफट से 1-2 सेकंड के अंदर अपने आप खुलने लग जाते हैं। आप ये झार भी नहीं लगाएंगे तब भी अपने आप खुल जाते हैं और बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होते हैं। तो ये बड़े वाले भी मैंने आपको फ्राई करके दिखा दिए हैं और इस प्रकार से हमें सारे फ्राई कर लेने हैं और इनका गोल्डन ब्राउन रंग आने तक हमें इसको फ्राई। कलर चाहे तो आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर वो आपकी स्वाद के हिसाब से आप इसका कलर बढ़ा सकते हैं, पर ये कलर सही रहता है। और इस प्रकार से हमें सारे के सारे ये जो नमक पारे हैं फ्राई कर लेने हैं। नमक पारों में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और ये टेस्टी भी बनते हैं और लंबे समय तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं और चाय के साथ, वैसे भी गेस्ट वगैरह के सामने हम इनको सर्व कर सकते हैं। तो ये हलवाई जैसे बनाते हैं वैसे वाले शक्करपारे मैंने आपके लिए बना करके दिखा दिए। ये देखिए कितने बन करके